नबी यशायाह बाइबल के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नबी हैं और ये जो नाम यशायाह है, इसके नाम का मतलब है द लॉर्ड इज साल्वेशन, खुदा नजात है, परमेश्वर उद्धार है। और नबी यशायाह का संदेश था छुटकारे का और उम्मीद का, और उसकी सेवकाई का मैसेज ये था कि प्रभु के साथ वफादार रहो। और उसका ये जो संदेश था वो सख्त कठोर भी था और साथ ही साथ दिलासा देने वाला भी था। और नबी यशायाह की सेवकाई के प्रचार का ये एक थीम भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वो थीम था मिसाया के बारे में, आने वाले मसीहा के बारे में। भले ही नबी यशायाह मसीह यीशु के आने से 700 साल पहले सेवकाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डिटेल में भविष्यवाणियां करी कि जो खुदा का बेटा होगा, जो मसीहा होगा, वो किस तरह पैदा होगा, किस जगह में पैदा होगा। बहुत कुछ वो आने वाले मसीहा के बारे में डिटेल में बताते हैं, जो कि नए नियम में हमें उसकी फुलफिलमेंट देखने को मिलती है। और सिर्फ यही नहीं, नबी यशायाह ने अंतिम समय के बारे में भी बहुत अच्छी और बड़ी डिटेल में भविष्यवाणियां करी। उन्होंने मसीह यीशु के दूसरे आगमन के बारे में भी बताया, और साथ ही साथ नई धरती और नए स्वर्ग के स्थापना की भी बात करी है। यशायाह अध्याय 66 और उसके वचन 22 और 23 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। और ऐसे ही सारे प्रकाशन जो नबी यशायाह को मिले, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नबी यशायाह की ये जो किताब है भविष्यवाणियों की, इसमें टोटल 66 चैप्टर्स यानी अध्याय हैं, और ये सारे चैप्टर्स भरे हुए हैं भविष्यवाणियों के साथ और चेतावनियों के साथ, जो कि आज हमारे समय के लिए भी बहुत ही मायने रखती हैं और बहुत ही जरूरी हैं। अब इससे पहले कि हम इस मैसेज में आगे जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो सेकंड चैनल है ब्रदर याकूब लाइव, वहां पर हम प्रकाशित वाक्य की स्टडी को कर रहे हैं। अब तक हम अध्याय 14 के ऊपर पहुंच चुके हैं, वहां की स्टडी कर रहे हैं। बहुत ही डिटेल में हम खुदा के उन वचनों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लीज अगर आप भी प्रकाशित वाक्य की किताब को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि खुदा का मैसेज क्या है आज अंतिम समय के लिए, मेरे और आपके लिए, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाएं और वो जो पूरी प्लेलिस्ट है, एक एपिसोड से लेकर अभी तक जो भी अपलोड किया है, वो सारी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। प्लीज जरूर जाएं और जरूर उस प्रकाशित वाक्य की स्टडी को फॉलो करें। आइए वापस आते हैं हमारे इस मैसेज में, और इस मैसेज को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस भविष्यवाणी को देखते हैं, जो घोर अंधकार है वो दुष्ट लोगों के ऊपर छा जाएगा। द विकेड विल बी कंज्यूम्ड बाय द डार्कनेस। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह अध्याय 60 वचन 1 और 2 को। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अब ये जो वचन अभी हमने पढ़े, यहाँ पर से सबसे पहले जो हमें देखने को मिल रहा है, वो देखने को ये मिल रहा है कि खुदावंद मसीह यीशु और उसके लोग जयवंत हैं, वो प्रकाश में हैं और वो खुदा के साथ हैं। और ये एक वही ऐसा ही सिमिलर विजन या दर्शन है जो कि अंतिम समय की किताब लिखते हुए संत यूहन्ना ने भी देखा था। भले ही इन दोनों के बीच में बहुत सारे सालों का गैप है, लेकिन जो इनका विजन है, जो प्रोफेसी है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 का जो दर्शन है संत यूहन्ना का, वो बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें वो क्या देखता है कि एक नया यरूशलेम है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर ना रोना होगा, ना कभी दुख होगा, ना कोई गम होगा। वहां पर हमेशा का आनंद होगा और हमेशा की शांति होगी। कई लोगों को लगता है कि जो स्वर्ग है वो बोरिंग होगा। नहीं 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 नहीं, वो हमेशा का आनंद होगा। और इसी के साथ साथ ये जो भविष्यवाणियां हैं वो उनके बारे में भी बताती हैं जो लगातार अंधकार में चलने का फैसला लेते हैं, जो कहते हैं कि हमें रोशनी नहीं चाहिए, हमें अंधकार पसंद है। और जिन्हें अंधकार पसंद है, जो अंधकार में चलने का फैसला लेते हैं, उनके लिए फिर खुदा की चेतावनी है, जो हमें यहाँ इस वचन में देखने को मिलती है। यशायाह कहता है कि पृथ्वी के लोगों के ऊपर अंधकार छा जाएगा।
घोर अंधकार लोगों को ढांप लेगा या खत्म कर देगा। वचन में लिखा है कि सूर्य अपना प्रकाश ना देगा, चांद की रोशनी जाती रहेगी, लेकिन सूर्य उदय होगा उन लोगों के ऊपर जो खुदा का भय मानने वाले हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो कलीसिया है, खुदा की दुल्हन है। उनके लिए सूर्य उदय होगा, एक उम्मीद का सूर्य। उनके लिए रोशनी आएगी, खुदावन मसीह यीशु की रोशनी, क्योंकि वचन कहता है कि मेमना ही वहां का सूर्य है। हम एग्जैक्ट साल, एग्जैक्ट दिन नहीं जानते हैं कि खुदावन मसीह यीशु का आगमन कब होगा, लेकिन हाँ, हमें एक काम जरूर करना चाहिए कि हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कैसे? प्रभु की मर्जी को पूरा करते हुए, हर पाप के ऊपर जयवंत होकर और हर एक प्रलोभन यानी टेम्पटेशन जो शैतान की ओर से आती है उसका सामना करते हुए। आज नहीं तो कल वो आखिरी तुरी फूंकी जाएगी और जो प्रभु की तरफ हैं, जो खुदा की साइड पर हैं, जो वफादार हैं मसीही के साथ है, उनके लिए तो सूर्य उदय होगा जो उम्मीद का सूर्य है। लेकिन जो उससे दूर हैं, गुनाह में हैं, उनके ऊपर अंधकार छाया जाएगा, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जो मिस्र में थे। मिस्रियों के ऊपर अंधकार छा गया, लेकिन खुदा के लोगों के ऊपर रोशनी थी। और अंतिम समय में भी जो लोग स्टबर्न हैं यानी कठोर हैं मन के और खुदा की बात को मानना नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर इससे भी बदतर, इससे भी खतरनाक अंधकार छा जाएगा। एकदम दुनिया रुक जाएगी। लेकिन उम्मीद है उन लोगों के लिए, यस, एक आशा है उन लोगों के लिए जो खुदा मसीह यीशु के साथ चलते हैं, इस दुनिया में रोशनी बनकर चलते हैं और उस रोशनी में चलते हैं जो रोशनी खुदा का कलाम है। आपके लिए एक उम्मीद है, यस, जो मसीह यीशु से प्यार करते हैं उनके लिए उम्मीद है। लेकिन जो लगातार मसीह यीशु का इनकार करते हैं, खुदा के साथ चलना नहीं चाहते हैं, पाप से मोहब्बत रखते हैं, वचन कहता है कि घोर अंधकार में हमेशा के लिए उनका रहना होगा। जहां दांतों का पीसना होगा, जहां पर रोना होगा, वहां पर अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जिस आवाज को सुन रहे हैं, ये आपके लिए चेतावनी है कि क्या आप हमेशा की रोशनी में रहना चाहते हैं जहां पर आनंद है, सुकून है, या फिर आप हमेशा के अंधकार में रहना चाहते हैं जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। यू हैव टू डिसाइड टुडे। फैसला आज आपके हाथ में है। ओके, सो दूसरी चेतावनी है उन लोगों के लिए जो डिसर्न नहीं कर पाते हैं, जो ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जिन्हें लगता है कि हाँ, गलत भी हो रहा है तो वो सही है, गलत भी हो रहा है तो आपको गलत कहना नहीं चाहिए, वो खुदा के क्रोध से नहीं बचेंगे, उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। यशायाह अध्याय 5 में हमें ये चेतावनी देखने को मिलती है कि जो ऐसा करते हैं, जो बुराई को भी अच्छा कहते हैं, जो अंधकार को रोशनी कहते हैं, जो गलत को सही कहते हैं, वो खुदा के क्रोध से कभी नहीं बचेंगे। चलिए वचन से पढ़ते हैं। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। हाय उन पर, ये जो वर्ड आ जाता है ना जब भी, हाय, इंग्लिश में वो टू दोज, ये एक बहुत ही भयानक शब्द है। जहां कहीं भी ये वर्ड हाय आ रहा है तो वहां पर से हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तो वचन कह रहा है कि हाय उन पर जो बुरे को भला कहते हैं और भले को बुरा कहते हैं। जो इंसान बुराई को एक्सपोज करता है, लोग उसी ही को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बुराई है, कहते हैं कि ये अच्छी है, आपको कोई अधिकार नहीं है बुराई को बुरा कहने का। ये आज क्रिश्चियनिटी की भी रियलिटी है। आगे लिखा है, और जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। जब भी हम कल्पना करते हैं या बात करते हैं आत्मिक युद्ध की, स्पिरिचुअल वॉरफेयर की, तो हम यही कल्पना करते हैं कि खुदा के दूत शैतानी दूतों के साथ लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। हाँ, यस, ये तो रियलिटी है, लेकिन इसकी बजाय रियलिटी असल में ये भी है जो दिन प्रतिदिन की हमारी जिंदगी में होती है। वो है आत्मिक युद्ध। दिन प्रतिदिन हम इस आत्मिक युद्ध में हैं। ये आत्मिक युद्ध हमारे साथ होता है जब हमें फैसला करना पड़ता है सही और गलत के बीच में से, जब हमें चुनाव करना पड़ता है अंधकार और रोशनी के बीच में से। और जो भी हम फैसला लेते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जिंदगी में भी और हमारे आत्मिक जिंदगी के ऊपर भी।
हमारे दिन प्रतिदिन के चुनाव, यही हमारा आत्मिक युद्ध है। प्रभु यीशु सुने क्या कहते हैं। मत्ती अध्याय 7 और उसके वचन 13 और 14 में वो लिखते हैं कि स्केत फाटक से प्रवेश करो, स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जिंदगी को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और हाँ, यही आत्मिक युद्ध है जिसका सामना हम दिन प्रतिदिन करते हैं। सकरे मार्ग के ऊपर चलना कि हम अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देंगे, मैरिज यानी शादी से पहले कोई गलत संबंध नहीं बनाएंगे, अपने चाहने वालों की इज्जत करेंगे, अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड की इज्जत करेंगे, अपने बच्चों को खुदा के मार्ग के ऊपर लेकर जाएंगे। सकरे मार्ग के ऊपर चलना आत्मिक युद्ध है। हमें ये युद्ध करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि हमारे काम की जगह पर हम ईमानदार रहेंगे या डिसऑनेस्ट होकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, रिश्वत लेंगे या फिर सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारेंगे। बात बात के ऊपर क्रोधित होकर गुनाह करेंगे। वचन कहता है कि तू क्रोध तो कर लेकिन पाप न कर। क्या आप पाप में गिरे हैं? क्रोध क्या आपको बार बार डुबा रहा है? आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है और इस गुनाह के ऊपर मुझे जयवंत होना है। ये आत्मिक युद्ध है। ये है सकरे मार्ग के ऊपर चलना। सकरे मार्ग के ऊपर चलना आत्मिक युद्ध है। सकरे मार्ग के ऊपर चलते हुए आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मैं भले रूम में अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, इसलिए मैं कोई गलत वीडियो नहीं देखूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सकरे मार्ग के ऊपर चलना है। ये मेरा आत्मिक युद्ध है। शैतान को जीतने नहीं देना है, उसकी अभिलाषाओं को अपने ऊपर आने नहीं देना है। पवित्रताई, होलीनेस, पाकीज़गी, ये मेरा फैसला है। और सबसे बदतर फैसला पता क्या होता है? जब कोई इंसान कहता है कि वेल, ये तो छोटा सा ही पाप है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जब आप अपने पाप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, ये सबसे बदतर गुनाह है। जब आप मानने की बजाय, रिपेंट करने की बजाय जस्टिफाई करते हो, ये कहते हो कि वेल, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये कोई बड़ा पाप नहीं है, मैं देख लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा। और ये है अपनी दृष्टि में ज्ञानी होना। जैसे ऑलरेडी हम पढ़कर आए यशायाह 5 में वचन 21 में वो कहता है कि हाय उन पर भी है, वो उन पर भी है जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान हो गए कि ये छोटा मोटा पाप चलेगा, और उस पाप को जस्टिफाई करते हैं। मेरे प्रियो, आज उद्धार का दिन है, आज निजात का समय है। इससे पहले कि खुदा मसीह यीशु आए और आपका न्याय करे, कि आपको अपने गुनाह की कीमत चुकानी पड़े, आपके लिए हुए फैसलों की कीमत चुकानी पड़े, पश्चाताप करें, पवित्रताई में ईमानदारी, वफादारी के साथ चलें। ओके, सो तीसरी चेतावनी है दैट गॉड इज गुड बट ही इज ऑल्सो अ जस्ट गॉड, कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, लेकिन वो धर्मी और सच्चा न्याय भी है। पास्टर पॉल वॉशर कहते हैं कि खुदा भला है। ये जो वर्ड है कि खुदा भला है, दिस शुड टेरिफाई यू, ये आपको डराना चाहिए। ये शब्द आपके अंदर डर को पैदा करना चाहिए कि हाँ, खुदा तो भला है लेकिन हम भले नहीं हैं, और भला और धर्मी खुदा आपके साथ क्या करेगा। लोग इस वर्ड को लाइटली लेते हैं कि खुदा भला है, गॉड इज गुड, और इस बात में 100% सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। खुदा भला है, खुदा अच्छा है, इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया, ताकि हम उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा, उसका अपना प्राण देने के द्वारा पिता के साथ मिलाप कर लें, हमारा रिश्ता खुदा के साथ दोबारा से जोड़ा जाए। ये कैसे पॉसिबल हुआ? प्रभु यीशु के लहू बहाने के द्वारा। और उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि खुदा भला है। लेकिन वो भला नहीं रहेगा एंड टाइम्स में सारे लोगों के लिए। जब न्याय करने के लिए वो इस दुनिया में आएंगे, तब उनका रूप धर्मी और सच्चे न्याय का होगा। नबी यशायाह लिखते हुए कहते हैं अध्याय 24 और उसके वचन 19 से कि पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत
कम पायामान होंगी और वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वचन 22, वह बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद कर दिए जाएंगे और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। जैसे हम इस चेतावनी में देख रहे हैं कि जो लोग खुदा की सेवा या पूजा करने की बजाय शैतान की सेवा और पूजा करते हैं, उनका हाल क्या होगा। उनके ऊपर परमेश्वर का ऐसा भारी न्याय आएगा कि वो उनकी सोचों से परे होगा। जैसे सेम चीज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ लिखा है। चलिए हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और उसके वचन 15 से पढ़ेंगे कि पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे। वचन 16, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। वो मेमना जो भलाई करता हुआ, मेमना जिस दुनिया में जब था हर एक के लिए भलाई करता हुआ, प्यार करता हुआ नजर आया, वो मेमना अब प्रकोप में है, अत्यंत क्रोध में है। ये वचन कह रहा है कि मेमने के प्रकोप से अंतिम समय में ये जो मेमना है ये भयानक रूप ले लेगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लगातार उसके लहू को पैरों तले रौंदा, जिन्होंने लगातार उसका इनकार किया और जिन्होंने लगातार अंधकार को प्यार किया। उनके लिए वो भयानक रूप लेकर प्रकोप में आएगा, जब लोग उससे छिपेंगे, चट्टानों में जाएंगे और कहेंगे कि हमें इसके प्रकोप से बचा लो। वचन कहता है कि उनके प्रकोप का अब दिन आ पहुंचा, एक दिन ठहराया हुआ है खुदा ने। एक दिन जरूर आएगा जब बुराई का न्याय होगा, एक दिन जरूर आएगा जब बुरा करने वालों को खुदा सजा देंगे। वचन कह रहा है कि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। वो भयानक दिन जल्द आने वाला है। यस, मैं कह रहा हूं वो जल्द आने वाला है, जब ये भला खुदा, पवित्र खुदा, प्यार करने वाला खुदा दुनिया का न्याय करेगा, दुनिया को सजा देगा अत्यंत क्रोध में। अत्यंत, मैं कह रहा हूं अत्यंत क्रोध में। वचन लिखा है कि अपने प्रकोप में वो लोगों को सजा देगा। और जब खुदा लोगों को सजा देगा अत्यंत प्रकोप में, तो ये इस कारण नहीं है कि खुदा बुरा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत कर रहा है। नहीं, वो मैंने कहा धर्मी भी है, वो सच्चा न्याय भी है। और हर एक अच्छा जज, हर एक धर्मी जज सच्चा न्याय करेगा। और जो भी क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उन्हें उनकी सजा जरूर देगा। और परमेश्वर भी सच्चा न्यायी है और वो धर्मी है, धर्म के साथ न्याय करने वाला है। तो इस कारण अपराधी उसकी प्रेजेंस में खड़े नहीं रह पाएंगे। गुनहगारों को अपने अपराध का लेखा देना पड़ेगा और उसकी सजा झेलनी पड़ेगी। और उसका सच्चा न्याय उन्हीं लोगों के ऊपर आएगा जो अधर्मी हैं, अंधकार में चलने वाले हैं। तो जो चोर है, डर सिर्फ उसी को है, लेकिन जिसने चोरी नहीं करी, जो पवित्रताई में जी रहा है, जो खुदा का भय मानने वाला है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए खुदा मोहब्बत है, प्यार है, दया है, रहम है। और फिर ये जो हमने अंतिम समय में भविष्यवाणी पढ़ी प्रकाशित वाक्य से, यूहन्ना के ऊपर जो खुदा का रेवलेशन आया था, ये सेम सारी चीजें ऑलरेडी पुराने नियम में भी हैं। और यशायाह ने भी पर्टिकुलरली इसके बारे में पहले ही कहा। अभी यशायाह के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यशायाह ने कहा अध्याय 13 में, उसके वचन 9 में यशायाह कहते हैं सेम डिस्क्रिप्शन अंतिम समय के बारे में। वो कहते हैं कि देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दया के साथ आता है। वाह, ये जो डिस्क्रिप्शन यशायाह दे रहे हैं ये और भी ज्यादा डरावनी खतरनाक है। इंग्लिश में लिखा है सी द डे ऑफ याहवे कम्स विद क्रूअल रैथ एंड ओवरफ्लोइंग एंगर। निर्दया के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। ऐसे मैंने कहा सिर्फ पापियों को डरने की जरूरत है। चोर को डर है कि वो पकड़ा जाएगा, किसी और को नहीं। पापियों को उसमें से नाश करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा।
मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, फिर से ये जो शब्द मैं कह रहा हूं इनके ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूं कि आप कहीं मिसअंडरस्टैंड ना करें। वचन में जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि पापियों को नाश करने के लिए, या लिखा कि जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। दुष्टों को उनके अधर्म का दंड मिलेगा। मैं अभिमानियों को, जो अभिमानी है, जो झुकना नहीं चाहते, नम्र नहीं होना चाहते हैं, हम्बल नहीं होना चाहते हैं, उनके अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ डालूंगा। वायलेंस फैलाने वालों को, उनके घमंड को खुदा तोड़ डालेगा। अगर आपके एरिया में एक बड़ा ही वफादार, एक बड़ा अच्छे काम करने वाला वो इंस्पेक्टर आ जाता है, आप उसे देखकर खुश होंगे। आप क्यों खुश होंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि यस, अब हम सिक्योर हैं। जितने भी गुंडागर्दी करने वाले हैं, जितने भी रास्तों में लोगों को पकड़कर उन्हें लूटने वाले हैं, जितने भी चोरियां करने वाले हैं, जितने भी मर्डर करने वाले हैं, उनका खात्मा हो जाएगा। ये इंस्पेक्टर उन्हें पकड़ जेल में डालेगा, उन्हें सजा देगा। अब बुराई खत्म हो जाएगी। ये जो अंधकार फैल रहा है, ये जो गलत हो रहा है हमारे समाज में, ये रुक जाएगा। आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप जो गलत नहीं कर रहे हैं, आप किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं, आप किसी को लूटने वाले नहीं है, आप कोई चोरी करने वाले नहीं है, आपको इस अच्छे इंस्पेक्टर से कोई डर नहीं होगा। वरन आप इस अच्छे इंस्पेक्टर को अप्रिशिएट करेंगे। आप कहेंगे कि ये तो अच्छा हुआ, कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो ये सारी गंदगी की सफाई करे। तो परमेश्वर यही करेगा। जो चोर हैं, गुंडे हैं, विकेट हैं, अपराधी हैं, डर मैं कह रहा हूं बार बार उन्हीं लोगों के लिए है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो खुदा का रोष, निर्दया के साथ क्रोध आने वाला है, अगर आप उस का सामना नहीं करना चाहते हैं, अगर आप हमेशा की आग में जलना नहीं चाहते हैं, तो आज आपके पास मौका है। अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें, अपने आप को नम्र करें खुदा के सामने, और उसके बेटे खुदाम से यीशु को कबूल करें, उसकी कुर्बानी को कबूल करें कि वो आपके गुनाहों के लिए मरा, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, और उसकी मर्जी को पूरा करते हुए इस दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजारें। यानी लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएं। चौथी चेतावनी जो यशायाह हमें देते हैं वो ये है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। कौन इस बात की गारंटी दे सकता है कि कल सुबह आप जिंदा उठ पाएंगे भी कि नहीं? आपकी जिंदगी के कागजात आपके पास नहीं है, कोई अश्योरेंस आपके पास नहीं है, कोई वैलिडिटी आपकी और मेरी जिंदगी की नहीं है। वचन कहता है कि हम तो मानो भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। और इसी कारण यशायाह नबी ये कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले करना चाहिए, अपनी लाइफ को सरेंडर कर देना चाहिए मसीह यीशु के हाथों में, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कल की सुबह देखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। चलिए वचन से पढ़ते हैं यशायाह क्या कहते हैं। यशायाह अध्याय 55 और उसके वचन 6 और 7 में यो लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, मतलब जब तक आप उसे पुकार सकते हैं, जब तक आपके अंदर सांसें हैं, जब तक आपको मौका मिला हुआ कि आप पश्चाताप कर सकते हो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। फिर से सुने, पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। सो अभी जिन अपराधों की, जिन पापों की, जिन गुनाहों की, जिस बुराई की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मायने नहीं रखता है कि आप उसका हिस्सा रहे हैं, मायने नहीं रखता है कि आप अपने अतीत में कितने बड़े गुनाहगार रहे हैं। नो, गॉड इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। ये बात खुदा के लिए मायने नहीं रखती है कि आपकी पास्ट की जिंदगी कैसी थी। खुदा अब ये चाहते हैं, जो उनकी मेन कंसर्न है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम उन गुनाहों से पश्चाताप करें, मन फिराएं परमेश्वर की ओर और अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले करें, मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करें अभी इसी वक्त। और उसके लिए आपको 3 बहुत ही इजी स्टेप के लिए जाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है एडमिट। एडमिट
एडमिट मतलब अपने गुनाहों को एडमिट करो, मान लो कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं और पाप में मैंने जिंदगी गुजारी है, पाप को मैंने पानी की तरह पिया है। एडमिट योर सिन, मान लो अपने पापों को। वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, एडमिट कर लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से, सारे पापों से जो भी आपने किया है पास्ट में, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सारे पापों से शुद्ध करेगा वो आपको। जब आप मानेंगे, जब आप कन्फेस कर लेंगे, जब आप एडमिट करेंगे अपने गुनाहों को, जैसे अभी हमने वचनों से पढ़ा है कि वो सारे अधर्म से हमें शुद्ध कर सकता है। खुदा का ये ऑफर अवेलेबल है, खुदा का ये फ्री का तोहफा, माफी का तोहफा आज भी अवेलेबल है, लेकिन फैसला आपको लेना है। चुनाव आज आपको करना है कि आपको वो तोहफा चाहिए या नहीं चाहिए। आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड डू नॉट गो अवे विदाउट डिसाइडिंग एनीथिंग। ओके, दूसरी बात है बिलीव, A-B। दूसरी बात है बिलीव मतलब विश्वास करें मसीह यीशु के ऊपर। जो भी आपके अपराध थे, जो भी आपकी बदी थी, जो भी आपके गुनाह थे, उनकी सजा खुदावंद मसीह यीशु ने अपने ऊपर ले ली है। आपके हक में, आपके खिलाफ जो सजा थी, आपके खिलाफ जो ये बड़ा अमाउंट था, उसे मसीह यीशु ने खुद पे किया है। उसका आपका हर्जाना खुदा मसीह यीशु ने खुद भरा है। आपके पाप का वो बिल मसीह यीशु ने अदा किया है। विश्वास करें इस बात के ऊपर और मसीह यीशु को धन्यवाद दें इस बात के लिए। तीसरी बात है डिसाइड टू वॉक इन द लाइट। चुनाव करें कि यस मैं रोशनी में चलूंगा। मसीह यीशु जो रोशनी का मंबा है, आप रोशनी में चलेंगे। आज फैसला करें कि अंधकार भरी जिंदगी मैंने बहुत गुजार ली, अब मैं रोशनी में आया हूं तो रोशनी में चलने का फैसला लूंगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है, रोशनी है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वचन 6, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी संगति है, मतलब कि हमने उसे कबूल किया है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया है, और फिर अंधकार में चले, ये कबूल करके कि वो हमारी रोशनी है, उसने मेरी जिंदगी को रोशन किया है अंधकार को दूर करके, और फिर खुद हम अंधकार में चलना शुरू करें, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते, यानी सच्चाई हमारी जिंदगी में नहीं है। वचन 7 में वो लिखता है कि यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसे वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र मसीह यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। फिर आगे आ जाए इसी किताब में यूहन्ना आगे कहते हैं अध्याय 2 और उसके वचन 4 में कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। जो कहता है कि मैंने यीशु को कबूल किया है लेकिन उसकी बात को मानना नहीं चाहता, जिसने ये कबूल किया कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा खुदा है, मेरा बादशाह, मेरा रूलर है, लेकिन वो उसकी बात को मानना नहीं चाहता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है, और उसमें सत्य नहीं है। वचन 5, पर जो कोई उसके वचन पर चलेगा, जो कोई उसकी बातों को मानेगा, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। वचन 6 ये बहुत जरूरी है। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, जो भी ये कहता है कि मैं मसीह यीशु में हूं, उसे चाहिए कि वह खुद भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलता था। तो मैं कह रहा था चूज टू वॉक इन लाइट, ABC। एडमिट करें कि आप गुनहगार हैं, बिलीव विश्वास करें कि आप मसीह यीशु ने आपको क्षमा किया है, आपको पिता के साथ मिला दिया है। C, चूज टू वॉक इन लाइट। फैसला करें कि आप मसीह यीशु में चलेंगे, उसकी रोशनी में चलेंगे, झूठ भरा नहीं, विश्वास भरा, पवित्रताई भरा और सच्चाई वाला, रोशनी वाला जीवन गुजारेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। अगर आप ब्लेस हुए हैं, औरों को भी ब्लेस करें, आपके चर्च मेंबर के साथ इस मैसेज को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।